नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजात, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? आज फिर वही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो और ना मतलब इतना प्यार दिया ना आपने पिछले वाले एपिसोड को। मेरे भाई 28 से 30 कमेंट मुझे एक साथ मिले और बच्चों ने कहा कि सर सीरीज को कंटिन्यू रखिए। किसी ने कैलेंडर मैं दिखा दूंगा आपको। जिस बच्चों ने कमेंट किए मैं उनको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में खुलवा के दिखवा दूंगा मेरे भाई। और आप भी भर भर कमेंट करो जो तुम्हें चाहिए ना, पुलिस वाले। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बच्चे, एक लाइन है कि हो गया आगाज रड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और आपके संघर्ष में मैं और मेरा पूरा गुरुकुल परिवार साथ देने वाला है। सबसे खूबसूरत बात, एक बहुत बड़ा धमाका शिव सर की तरफ से आप लोगों के लिए है। रीजनिंग की मेरे भाई डेली प्रैक्टिस सेट, डेली मेरे दोस्तों आप कमेंट में टाइप करो किस टाइम आप फ्री रहते हो, उसी टाइम मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, रीजनिंग का मंडे टू फ्राइडे, और अगर आप सैटरडे बोलोगे तो सैटरडे भी ले आऊंगा मेरे भाई। वैसे मैंने कोशिश की है 2 दिन बढ़िया से क्वेश्चन बनाएंगे और मंडे टू फ्राइडे डेली रीजनिंग का एक एपिसोड आपके साथ। यही आप हिंदी के साथ पवन सर को भी, कि वो भी मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। बाकी चीजें धीरे धीरे अनाउंसमेंट आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग का बड़ा पिटारा मैं खोल के आपके सामने रख दिया है मेरे दोस्त। आज की तैयारी आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें लिखा है इंस्टीट्यूशन को ये लिख रहे हैं तो प्रेफरेंस इसको क्या लिखेंगे, किस बार कूट किया जाएगा। देखो, गर्दा उड़ा देना, गर्दा कतई नहीं रुकना है। देखो भाई INS, ठीक है। तो इसका लॉजिक मेरे बच्चे बड़ा आसान लॉजिक है। लास्ट से शुरू हुआ है, एन यहां पे, एन से यहां, ओ मतलब रिवर्स ऑर्डर पलट के लिख दिया। जैसे कहते हैं ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाया, सीधा क्या किया, रिवर्स। बच्चे लॉजिक लगाते रहे, सर आई से एन बना है क्या होगा, और आई का आई, टी का टी, यू का यू। मेरे भाई सीधी लाइन यहां से उल्टा करके लिखो, एन ओ आई टी सी ई एफ आर ई पी। चेक करो कौन से ऑप्शन में NOI पहला गलत, दूसरा NOI ठीक है, टी के बाद मेरे भाई डबल ई गलत, NOITC ठीक है, CE बिल्कुल सही है, FR बिल्कुल सही है, EP बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन मेरे भाई मेरे दोस्त एकदम करेक्ट है ना, गर्दा उड़ा देना, गर्दा कतई ना, है ना, मुश्किल कुछ नहीं है। पसीना जम के बहना चाहिए और ना एक वर्दी और कंधों पे सितारे जितने भी लगेंगे ना दोबारा लगवाएंगे। चलो एक अगला क्वेश्चन मेरा है कि यदि डिवाइड को क्या लिखा जाता है, भाग देना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डिवाइड को अगर क्या लिखा जा रहा है, भाग देना। ठीक है, और आगे कह रहा है प्लस का अर्थ है गुणा करना। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा करना, मल्टीपल से कर रहा है आगे मेरे भाई। और इसका मतलब है कि घटाना, सब्ट्रैक्ट करना चीजों को। मल्टीपल का अर्थ है जोड़ना, मल्टीपल का अर्थ है मेरे भाई जोड़ना, है ना। आ जाओ दौड़ते हुए देखो मेरे भाई, अब ना मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा। क्या है मेरे भाई, यहाँ पे डिवाइड का लगाए तो माइनस होगा, मन में सोच लेना माइनस होगा। यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और प्लस की जगह क्या होगा, मल्टीपल, और यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड। मैं ना सुनना अब सबसे पहले डिवाइड वाली बात सोचो। अगर मेरे भाई मेरे बच्चे, अगर आप इसमें डिवाइड दोगे तो फ्रैक्शन में कितना आएगा, 3, और मल्टीपल में कितना है, 2। मतलब कटेगी चीजें, नहीं कटेगी। तो इस वाले को भी ब्रेक करो, मतलब गलत नहीं मान रहा हूं मैं, इसको कह रहा हूं आप ब्रेक करिए। यहां पे आओ, जहां माइनस है वहां डिवाइड लगाओ। यहां भी डिवाइड लगा दिया हमने, डिवाइड लगाया। 8 का डिवाइड 6 में दोगे तो नीचे कितना आएगा, 3। और ये यहां 2 भी भाग में है, 2 भी किस में है, भाग में। तो इसका मतलब यहां से भी गड़बड़ आएगा, इसको भी होल्ड पे छोड़ दो। चेक कौन सा करेंगे, वही चेक करेंगे। ठीक है, यहां से देखो, जहां डिवाइड है, माइनस है वहां डिवाइड लगाओ। मैंने यहां डिवाइड लगा दिया, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। डिवाइड की जगह माइनस का यूज करो। अब इसको करना पड़ेगा 18, ठीक है, डिवाइड 3 माइनस का 2, मल्टीपल की जगह प्लस का 8, ठीक है, और प्लस की जगह मेरे भैया मल्टीपल 6 बराबर 17। ये आपको लाना है। सुनिए ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरे भाई मेरे बच्चे। 8 6 48 बड़ी संख्या बन रही है कि नहीं बन रही है। और यहां से अगर डिवाइड करके माइनस करेंगे तो कोई 1 आध 2 3 आएगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीधी बात है, यहां से बड़ी संख्या बनेगी और यहां पे कौन सी है, 17 छोटी संख्या है। मतलब ये वाला भी गलत हो जाएगा, इसको भी हटा दो।
अब कौन सा चेक करने के लिए रह गया भैया, 18 भाग 3 और प्लस को अपन चेंज कर रहे हैं मल्टीपल 2 और मल्टीपल को प्लस, प्लस का 8 डिवाइड की जगह माइनस, माइनस का 6 बराबर 14। ठीक है, अब जो मल्टीपल हुआ है वो किसके बीच में, 3 और 2 के बीच में। बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास लगाओ। मैं एक एक लाइन नहीं लिखूंगा, बी का मतलब ये है, ओ का मतलब ये, सीधा। आपको बोर्ड मास पता है हाँ या ना? ठीक है, पता है तो सबसे पहले क्या लगेगा, डिवाइड। डिवाइड कितना करेगा, 6 और 6 दूनी 12 प्लस यहां से इन दोनों को कर लो, सॉल्व कर लो। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। आओ यहां से हो गया 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 बराबर 14। बोलो हाँ या ना? आंसर आ गया मेरे भाई कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ या ना? ठीक है, हाँ तो कमेंट करो। चलो 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 देखो आगे मेरे भाई, ये लिखा है, ये पर्सनैलिटी सबसे तीसरे चौथे, डायरेक्ट करूंगा तीसरा, 1 2 3 कौन है, आर। तीसरे चौथे ना, तीसरे 1 2 3 आर, चौथा है एस। ठीक है, तीसरे चौथे 5 में कौन है, ओ, खत्म। 7वां 6 7 ए और 10 में, ठीक है, 8 9 10 टी। इन अक्षरों से थोड़ी सी बुकैब, इसके लिए तो मेरे भाई थोड़ी सी बुकैब होनी चाहिए। यह क्या दिख रहा है, ROAST, रोस्ट दिख रहा है। रोस्ट माने मतलब किसी को खींचना, एक तरह से किसी रोस्टिंग पढ़ा है ना, हाँ उसी से रोस्ट बना है, रोस्ट। तो क्या कह रहा है, इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, टी। इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, टी। ऑप्शन। थोड़ी सी बुकैब होनी चाहिए, है ना, थोड़ी सी। इतनी तो बुकैब आपको आती है कि नहीं आती है? चलिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बॉय को ये लिखा जा रहा है, ठीक है, गर्ल्स को ये लिखा जा रहा है, तो मेरे भाई GOBI को क्या लिखा जाएगा? चलो मेरे दोस्त देखना मेरे भाई, यहां लिखा है BOBY, इनसे अपन बना रहे 4 7 9, और दूसरी बात गर्ल्स GIRL, इसको लिख रहे हैं 8, है ना, 8, और क्या लिख रहा हूं, 8365 के रूप में कोड कर रहा हूं। अब ये बताओ, अब यहां से कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको, कोई चीज कॉमन दिख रही है, और लिखना क्या है, जी। इसको लिखना है GOBI। कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही। G 7 होता है, ये 8 होता है, ये 3 होता है, और ये नहीं, ये 9 होता है, ये 3 हो गया। R से भी नहीं बना, R 18 होता है। अगर जोड़ोगे घटाओगे तो भी कितना बनना चाहिए, 7 या 9 बनना चाहिए। मतलब ये तो लॉजिक नहीं है। हो सकता है पर्टिकुलर वर्ड की पर्टिकुलर में कोडिंग की जाए, ठीक है। चलो, G का हो सकता है सीधे का सीधा। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं सीधे का सीधा देख रहा हूं। G का हो सकता है कोड, G का कोड कितना किया जाए, 8। I का कोड कितना किया जाए, 3। R का कितना, 6, और L का कितना, 5। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, G को कितना लिख सकते हैं, 8। O का कितना लिख सकता हूं, 7, है ना। B को कितना लिख सकते हैं, 4। I को कितना लिख सकते हैं, 3। हाँ या ना? अब देखो, ये लिखा है मेरा 8 7 4 3, 8 7 4 3। देखो कौन से ऑप्शन में, 8 7 4 3, 8 7 4 3, 8 7 4 3। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। देखना खूबसूरती क्वेश्चन के क्या बताऊं, कहीं से कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है, ना तो बी है, ना बाई है, ना ओ है, फिर भी उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, हो सकता है पर्टिकुलर हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, भैया ये ना डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और डीएस, इसको ना तुम एक काम करो, अगर तुम ना माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हो ना, खुद के लिए अगर वर्दी पहनना चाहते हो ना, तो मेरे भाई एक बात याद कर लेना, डीएस की प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। मैं करवाऊंगा ना, मेरे साथ करिए। मैं हर एक सेशन में 1 से 2 क्वेश्चन डीएस के डालूंगा। डीएस का मतलब होता है ना, सारे के सारे चैप्टर होते हैं, उनके साथ मर्ज करना। डायरेक्शन का भी मर्ज होगा, ब्लड रिलेशन का भी होगा, कोडिंग डिकोडिंग का भी होगा, पजल्स का भी होगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसा ही में भर के आए हैं डीएस का, ठीक है। आ जाओ दोस्त, आगे कह रहा है बाकी सब बातें पढ़नी है। 2 स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। प्रश्न में तस्वीर है ना, प्रश्न तस्वीर में मौजूद आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित है। एक ये लोगों, ये तस्वीर लगी है ना, दिख रही है, नहीं दिखती कोई बात नहीं, ये तस्वीर लगी हुई है, और मेरे बच्चे
है ना, और मैं 1 मिनट के लिए खुद को मान ले रहा हूं अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन मान ले रहा हूं भाई। आ जाओ। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, अर्जुन कौन हूं मैं, और अर्जुन कौन है आप, ठीक है, वह मेरे जो ये ना, ये बोर्ड वाला, ये ना, ये इंसान मेरे पिता की पत्नी, सुनो, खुद के पिता की पत्नी, खुद के पिता पापा जी की पत्नी मम्मी, ठीक है, खुद के पिता की पत्नी की इकलौती बहू, मम्मी की इकलौती बहू तो कौन हो गई, तुम्हारी पत्नी। थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए एक मान लो तुम्हारी पत्नी है, खूबसूरत सी पत्नी है ना, घनी सुतरी लगे, ठीक है, खूबसूरत सी पत्नी है, वो कौन है, तुम्हारी मम्मी की इकलौती बहू है ना, इकलौती बहू की बेटी का पिता है। इकलौती बहू, मम्मी की इकलौती बहू कौन हो गई, तुम्हारी पत्नी का इकलौता बेटा है ना, इकलौता क्या कह रहा है कि सुनना, इकलौती बहू की बेटी मतलब तुम्हारी बेटी का पिता कौन हो गए, तुम। तो किसकी तस्वीर लगी है, वो तुम्हारी खुद की तस्वीर लगी है। किसकी लगी है, अर्जुन की तस्वीर लगी हुई है। क्लियर है बात। दोबारा से सुनो, दोबारा से कह रहा है, अर्जुन ने इशारा किया, इशारा कर रहा है, कह रहा है कि अर्जुन ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी मम्मी की इकलौती बहू कौन हो गई, तुम्हारी खुद की बहू की बेटी मतलब तुम्हारी बेटी का पिता है। तुम्हारी बेटी के पिता कौन हो गए, तुम खुद हो गए। तो तस्वीर किसकी लगी है, तुम्हारी। तो मतलब पहले वाले से आंसर दे सकते, जी हाँ सर, इससे आंसर हम दे सकते। स्माइल कर दो थोड़ी सी। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, फिर अर्जुन कहने वाला है, सुनना, वह मेरी बहन मतलब तुम्हारी बहन हो गई, ठीक है, तुम्हारी बहन की दादी, तुम्हारी खुद की दादी मतलब तुम्हारी खुद की दादी के पति, दादी के पति कौन हो गए, दादाजी की इकलौती बहू कौन हो गई, तुम्हारी मम्मी मतलब तुम्हारे दादाजी की इकलौती बहू कौन हो गई, तुम्हारी खुद की मम्मी। तुम्हारी खुद की मम्मी का पति, तुम्हारी मम्मी का पति कौन होता है, पापा। तो ये तस्वीर किसकी लगी है, अर्जुन के पापा की। बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो इस पे भी स्माइली बना दो, मतलब अपन दोनों से आंसर दे सकते हैं। आ जाओ मेरे भाई, या तो ईदर के साथ कर लो इसको। कथन 1 या कथन 2 में दिए गए तथ्यों पर प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसको आप 1 मिनट के लिए करो ना। आ जाओ मेरे दोस्त। नियंत्रित फायरिंग, जो कंट्रोल फायरिंग होती है उसको क्या कहते हैं। चलो, अपराधी की स्थिति ज्ञात कर उस पर गोली चला देना। भाई आपने देखा फलानी जगह छिपा है, कर दोगे अरे हाँ या ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कंट्रोल फायरिंग नहीं, तुमने गलत कर दिया। बहुत आवश्यक होने पर भी कम से कम गोली चलाना, ये कहीं तक हद तक ठीक चल रहा है। आप ना बहुत आवश्यक मतलब एक बहुत मजबूरी हो गई, आप फंस गए हो। ऐसे मान लो आप पति गए मत के गुर्गे को निपटाने गए हो ना। है ना, लोग भूल जाते हैं। एक बात याद रखना मेरे भाई, वक्त के साथ लोग सब कुछ भूल जाते हैं। एक दिन अति अहमद छाया हुआ था, आज अति अहमद फिर भूल गए लोग, है ना, सब भूल जाते हैं, है ना। आपने जो भी असफलताएं मिली हैं आपको, उनके लिए डरना नहीं। आपकी एक सक्सेस ना सारी की सारी बुराइयों को मिटा देगी मेरे भाई। इसलिए आ जाओ, बोर्ड पे आओ। बहुत आवश्यक होने पर भी कम से कम गोली चलाना, ऐसी मजबूरी फंस गई है तो एक आध गोली चला दो, तो इसको कंट्रोल फायरिंग हाँ कहीं तक ठीक है। आगे बढ़ो। अपराधी को घायल किए बिना, ठीक है, अपराधी को घायल किए बिना फायरिंग करना, ये तो हवाई फायरिंग हो जाएगी भाई। आपने अपराधी को घायल किया ही नहीं है तो आप कर रहे हो, तो ये क्या हो गई, हवाई फायरिंग होती है। ये गलत बात है, ये भी गलत है। इसकी बात चर्चा करेंगे। हवा में गोली चलाना है, ये भी तो हवाई फायरिंग बोली जाएगी। तो कौन सा इसमें अच्छा था, जेन्युइन आंसर कौन सा था, बी। चलो आ गया हो। स्पर्श ने एक व्यक्ति चित्र को देखते हुए कहा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं और सारे के सारे पॉइंटिंग की ज्यादातर है आज। आगे देखिए, उसकी माँ, किसकी माँ, जिस व्यक्ति की बात कर रहा है उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। सुनना मेरे भाई, हम यहां से उठाएंगे क्वेश्चन को, अभी इसको नहीं उठाएंगे। उसकी माँ की भी बात नहीं कर रहे, किसकी, चित्र वाले की। हम कह रहे मेरे पिता के पुत्र की, मेरे पिता के पुत्र कौन हो जाएगा, मैं, मेरी पत्नी कौन, उसकी माँ। किसकी माँ, जो फोटो वाले की है। सुनो, फोटो वाले की माँ क्या है, मेरे पिता के पुत्र, मैं खुद हो गया, मेरे पिता के पुत्र
की पत्नी है, मेरी पत्नी हो गई, मेरी पत्नी हो गई, कौन, उस जो चित्र में जो दिखा रहा है उसकी माँ। तो चित्र में कौन दिखा रहा है, मेरा पुत्र दिखा रहा है कि नहीं, हाँ या ना। तो मेरे पुत्र मतलब अपने पुत्र का, किसका चित्र देख रहा था, अपने पुत्र का, बात खत्म। चलो अब कलर बदलते हैं, मुँह लगा लेता हूँ, मुँह रंग दे तू, गेरुआ, गेरुआ रंग लगाते हैं। आ जाओ। दी गई शीट में रेखाओं को मोड़कर एक घन बनाया गया है ना, एक क्या बनाया है, घन पासा बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार निर्मित बी अक्षर वाले फलक, सुनो मेरे भाई, बच्चे ने कमेंट में भी किया था सर एक बार डाइस को दोबारा से करा दो, और एक बच्चे ने कमेंट किया था सर कैलेंडर को करा दो, एक ने साथ एनालॉजी किया था, दिखाऊंगा आपको, है ना। तो मेरे भाई मैं डाइस को करवाऊंगा, अभी डाइस को तुम्हें थोड़ा सा समझा दे रहे, अभी ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है, डाइस को मैं 5-7 मिनट में समझा दूंगा अगले एपिसोड में, ठीक है। यहां से देखो बी का अपोजिट कौन है, एफ, और याद रखो अगर लिखना चाह रहे हो पेन कॉपी पेंसिल लिए बैठे तो लिख लो, टू ऑल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट ईच अदर, दो है ना, दो ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, तो इसका मतलब ई किसके अपोजिट में होगा, सी के, बचा हुआ कौन बचा है, ए बचा है और डी बचा, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। पूछा है बी वाले फलक के विपरीत बी के अपोजिट कौन है, एफ, तो इसका आंसर कौन बन जाएगा भैया, एफ बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अगर हाँ ना तो कमेंट में कर दो सर, मजा आ रहा है, करते जाओ मेरे भाई, कमेंट करते जाओ। अच्छा मैं कमेंट लाइक यही एक टीचर का मोटिवेशन है, और हम आपसे क्या ले रहे हैं, आपसे ये बोल रहे हैं बस अपने माँ बाप का सपना साकार कर दो भैया, है ना। इतनी मुश्किलों से भेजते और कितनी मुश्किलों से तो वैकेंसी आ रही है ना, अब तो बस तुम्हारे पास है, करीब आ चुकी है। आगे कह रहा है सूरज, जो सूरज है ना वो 2 किलोमीटर पूर्व, मैंने भाई मेरे बच्चे मैं कभी नहीं बनाऊंगा इसको, मैं सीधे का सीधा क्या लिखूंगा, NESW। यहाँ देखो 2 किलोमीटर पूरब 2 लिख दिया, की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, साउथ पे आ गया, और 6 किलोमीटर चलता है, मैंने 6 चला दिया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया, पूर्व पीछे आ गया, और कितना चला है, 2 चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गया और 12 चलता है, उत्तर पे 12 चला। मेरे भाई मेरे बच्चे, अब सूरज आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ईस्ट में तो टोटल कितना चला है, 4, और यहां कितना चला है, 12, यहां कितना चला है, 6। हमेशा ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होते, कितना बचा है, 6। किस किस के बीच में, सर जो भी डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगी, तो इनके बीच में 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बन गया, 52, और यहाँ पॉइंट में दिया है ना, कोई बात नहीं 52। अब देखना मेरे बच्चे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो 7 बाहर निकलेगा, बात खत्म, पॉइंट लगा दिया। कितना बचा है, 3, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.23 के राउंड में होती है, तो यहाँ सिर्फ 1 तक दिया है, तो ये हो जाएगा 7.2 नॉर्थ ईस्ट किलोमीटर मत लिखो फिर ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्टकट ये आ जाएगा 7.2 नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा, और ये जो वैल्यू है वो किलोमीटर में। मेरे भाई बात समझ में आ गई भाई, क्या एक ईमानदारी से बताना, क्या 10 सेकंड से ज़्यादा समय लिया ना, अगर ले रहे हो ना तो गलत बात है मेरे दोस्त, गलत बात है। आ जाओ, एकदम हलवा है ना, ये प्रसादा है, प्रसादा खाओ और निकलो। ये कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थान क्रमवार रखने की पूरा होगा, पूरा बनाते हैं, पूरा करते हैं इसको। सबसे पहले मेरे भाई काउंट करो, यहाँ पे कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का मतलब आपको भी पता है, या तो 3 में या तो 6 में चीजें कन्वर्ट होंगी, 3 में हो रही हैं या तो 6 में कन्वर्ट होंगी मेरे दोस्त। आ जाओ, पहले 3 में कट करता हूँ, यहाँ से यहाँ ये कट लगेगा, एक कट ये लगेगा, एक कट है ना ये लगेगा और ये लगेगा, बात खत्म। आ जाओ दोस्त, BC साथ में, यहाँ BCA पूरा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ क्या है, ए के आने की, तो ए सब में है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों को खत्म कर दो, बात खत्म। 2 ऑप्शन पहले से एलिमिनेट। आगे बढ़ो, यहाँ BCA, ये भी BCA और BCA, क्या आना चाहिए, ABCCB, पहला ऑप्शन एकदम सही पहला ऑप्शन, और लॉजिक हमारा क्या लगा है, BCA। बोलो बात समझ आई, हाँ यार, अरे तुम यार माझी हो यार, जब तक तोड़ोगे नहीं ना तब तक छोड़ोगे नहीं यार, तुम एकदम खतरनाक हो। और सुनो एक बात, राज की बात है ना, आपस में है ना, किसी को शेयर मत करना, अगर तुम्हें शायरी वारी भी सुननी हो ना तो बता दिया करो। हाँ आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है
और राज की बात किसी को भी नहीं बताओगे तुम, न तो फोन पे नहीं सामने सामने। राज की बात किसके बीच में रहनी चाहिए, हमारे और आपके बीच में। चलो आ जाओ बोर्ड पे, आओ बोर्ड पे। भैया इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 5, यहाँ पे 7। कोई लॉजिक दिखा? ऑड नंबर का दिख रहा है, 1 3 5 7 9, 9 करके देखो। और 23 और 9 32 ऑप्शन है 32 का। चलो देखते हैं, 23 और 9 32 32 है। नहीं तो कोई और लॉजिक ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा तो चलो नेक्स्ट। ये हमारा फिर आ गया किससे, लेटर सीरीज से। लेटर और नंबर देखो 4-5 चैप्टर है। स्लॉक्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड एडिशन हो गया, लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया। ये ना 6-7 चैप्टर है ना। पुलिस के 37 क्वेश्चनों में से 20 से 22 क्वेश्चन मेरे भाई यहीं बनते हैं, यहीं पे बनते हैं। जो नॉन रीजनिंग से ना 5-5 7-7 क्वेश्चन सीधे के सीधे उठे चले जाते हैं। रट लेना भाई लॉजिकों को। आ जाओ बोर्ड पे। डी से एफ मतलब प्लस का 2 हुआ है, एफ से एच प्लस का 2, एच से जे प्लस का 2 करोगे तो जे और 10 2 12 एल से शुरू होना चाहिए। जो एल से शुरू नहीं उसको खत्म करो, ये खत्म, आगे बढ़ो। के होता है 11, जे -1, जे से -1, एच 8 में से -1 करोगे तो जी आ जाएगा। जिसमें एल जी नहीं उसको हटा दो, ये हटा दिया, बचा कौन, ये। बोलो भाई 5 सेकेंड, बोलो 5 सेकेंड के नहीं, हाँ या ना। तुम यार जादूगर हो यार, तुम गर्दा उड़ाओगे। आगे देखो 22 25 23 21 19, और 19 में से भी 2 कम कर दो, क्यू 17, खत्म। 4th ऑप्शन। आ जाओ भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनो जो अन्य आकृतियों से भिन्न है, डिफरेंट है। कोई लॉजिक ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट है मेरे दोस्त? आ जाओ, कौन सा लॉजिक लग रहा है भाई? देखते हैं। हाँ, ये स्टार रोटेट हो रहा है, ये चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, और ये डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये 9 है ना, ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री हुआ तो ये 90 डिग्री, लेकिन ये एरो गलत लग गया। बोलो हाँ या ना। 4th ऑप्शन। आगे आओ। वी से क्या बना है, ई, जेड से ए, और एस से एच बना है। क्लियर है? देखते हैं क्या लॉजिक लगा। वी का अपोजिट रिवर्स लेटर, वी का अपोजिट ई इवनिंग, ए जेड आजाद, एच एस हाई स्कूल। मेरे भाई जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, एफ का अपोजिट यू फुल, एफ का अपोजिट यू फुल, एम का अपोजिट एन, एन। तो क्यू यू एन, क्यू यू एन, क्यू यू एन, ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो है ना। आज ना गोली की स्पीड से चलना है। आप बता दिया करो सर मजा आ रहा है, स्पीड में मजा आ रहा है ना। आप बताओगे तो तेज भी चलेंगे और धीरे भी चलेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम क्या लिखते हो कमेंट में, है ना। आज तुम्हारे पापा को पता चलना चाहिए, पापा मम्मी को, भारत में आम, है ना, भारत में आम खाए जाते हैं। तो न्यूजीलैंड में क्या खाया जाता है? ऐसा कुछ है क्या? आम से भारत का क्या रिश्ता है? आम भारत का होता है, हाँ आम भारत का होता है, राष्ट्रीय फल है। और न्यूजीलैंड क्या है? न्यूजीलैंड का कीवी, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? कीवी। बहुत बढ़िया। आ गया हो। 8 पंजे 40, 8 गुणा 5 बराबर 40 बन रहा है मेरे भाई। 7 × 7 ऐसे क्वेश्चन ना मैं क्या समझाऊं इस क्वेश्चन में? बताओ, तुम बताओ। तुम्हें ना तुम्हारी स्पीड चेक करने के लिए ला रहा हूँ सीरीज। 7 7 49 49, इसका आंख बंद करके 39 लगा दो, 49 49। आ गया हूँ। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति सन्निहित है, जुड़ी हुई है ना, जुड़ी हुई है। तो देखो मेरे दोस्त, तुम मानोगे नहीं गर्दा उड़ाए बिना। ये कहीं पे छुपा हुआ है, इस तरह का कोई नहीं। मान लीजिए अगर ये भी है तो ये नहीं जाएगा, गलत। यहाँ से देखो आधा कटा हुआ, कहीं भी नहीं बन रहा है, गलत। ट्राइंगल चेक करो, ट्राइंगल, ये नीचे आया ही नहीं, कहीं भी नहीं आया है, नहीं बनेगा। इसको देखो मेरे भाई, ये यहाँ हो सकता है, ठीक है, और ये पूरे का पूरा ये आ जाएगा, और यही बन रहा है। 4th
फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जवाब। आगे आओ। 1 जनवरी के बच्चे ने कहा भी है कि सर कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए। डेफिनेटली मैं करवा दूंगा। कैलेंडर और डाइस और 3 चैप्टर आपने बताया ना, 3 चैप्टर का पूरा वीडियो ले आऊंगा। 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है। 1 जनवरी को क्या है? फ्राइडे है। तो भैया उसने पूछा है अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन होगा, तो जनवरी में बचे हुए दिन कितने हैं? 30। फरवरी में कितने दिन हैं? 29। और मार्च में कितना दिन माना जाएगा? 1। 30 और 30 60। 60 में किससे भाग दे दो? 7 से। 7 अट्ठे 56। रिमाइंडर कितना? 4। सर रिमाइंडर 4 आ गया। 4 आगे जा रहे पीछे जा रहे? सर आगे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्राइडे है ना, फ्राइडे प्लस का 4 और फ्राइडे में 4 जोड़ दो। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसका आंसर मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी जान, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, मंगलवार। एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कथन, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है ना, है ना। मैं कहूंगा मेरी कक्षा में नहीं, मेरे बच्चे सारे के सारे बुद्धिमान है ना। सुनना, मेरे बच्चे सारे के सारे बच्चे मेरे क्या हैं? बुद्धिमान है, और आप बुद्धिमान हो, है ना। हाँ, अच्छे बुद्धिमान नहीं है। मैंने कहा अच्छा बुद्धिमान नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है? अच्छे मेरा बच्चा होगा? नहीं होगा। बस यही बात है। आगे आओ। अच्छे के अतिरिक्त सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। आ जाओ, इसके बारे में अतिरिक्त सभी विद्यार्थी की बात नहीं कर सकता हूं, है ना। मेरी कक्षा की बात कर सकता हूं। अच्छे मेरी कक्षा के विद्यार्थी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यही बात मैं आपसे बोल रहा था। मैंने कहा कि मेरे सारे के सारे बच्चे क्या है? इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। और अच्छे इंटेलिजेंट नहीं है, तो डेफिनेटली वो सुमित सर का बच्चा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये बात हो गई। आ जाओ। नेक्स्ट, भैया मेरे इसको तुम पलक झपकते ही आंसर। ये सर्कल से यहाँ पे, ये फिर अंदर हुआ 90 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पे आ गया और इसका बदलाव ऊपर गया, फिर ये बना। अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो ये चीज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। कौन से ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है? ए। खत्म। पलक झपकते क्वेश्चन है भाई। इसमें तुम बताओ, क्या तुम ये बताओ कि इसमें टाइम लगाओगे? 37 क्वेश्चन आएंगे ना। 37 क्वेश्चन पुलिस में आते हैं। 37 के 37 सही चाहिए, और सिर्फ 10 से 15 मिनट में करोगे। 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में। मेरे भाई देखो, अब तुम्हें जादू की छड़ी दिखाता हूँ। जादू की छड़ी क्या है? ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल से ये है। तो पहला अनफोल्ड ये होगा, तो ये वाली चीज मुझे इस तरह की दिखेगी, ये यहाँ पे दिखेगा। बात खत्म। जब इसको इधर फोल्ड करोगे तो ये चीज इस तरह से दिखेगी, ये चीज मेरी इस तरह से दिखेगी। ये सर्कल यहाँ पे, ये सर्कल यहाँ पे। चलो, कौन से ऑप्शन में है? ये सब तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये सही है। अच्छा, नेक्स्ट, इसको देखो। अपने किसी साथी पुलिसकर्मी से तकरार की स्थिति में आप हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अपनी बात पर अड़े रहेंगे? नहीं भैया, अपनी बात पर अगर तुम अड़े रहोगे ना तो तुम्हारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। ये तो पुलिसकर्मी तो ना रेफ्टे हो जाएगा। पहली बात तो गलत। दूसरी, उसे सबक सिखाएंगे? नहीं भाई देखो, ये रिवेंज लेने की बात होगी ना, और हम नेगेटिव नहीं जाते उसके साथ, ये बात भी गलत है। दूसरी बात, ठंडे दिमाग से समस्या पर विचार करेंगे। मेरे भाई, अगर हाँ ना आपकी गाड़ी पकड़ ली है ना, तो सीधा नहीं हाँ भैया चाचा हमारे थानेदार है, लो बात करो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ठंडे दिमाग से चीजों को सोचोगे, समझोगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बात भी गलत है, ठीक है। आज की क्लास है ना, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। थोड़ी छोटी क्लास है भले ही, है ना। इतनी प्रैक्टिस आपने 20-25 क्वेश्चनों की है। लगातार करेंगे भाई। तुम बोलोगे ना मैराथन लाओ, मैराथन लाएंगे, ठीक है मेरे भाई, आग लगाएंगे। चलिए, आज की क्लास ना अपन लोग यहीं तक रखते हैं। कमेंट दिखाने की बात की गई थी ना, अंकित इनको यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब दिखा सकते हैं? अभी नहीं चलेगा ना, चलो फिर बाद में दिखा देंगे। अभी थोड़ा सा है ना, मैं दिखवा दूंगा आपकी कमेंट। आप कमेंट किया करो, मैं आपको दिखाऊंगा आप क्या लिखते क्या नहीं लिखते, सब आपको दिखाई जाएंगे, डिस्प्ले की जाएंगी। लेकिन अपन आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद मेरे बच्चे।